हो गया था क्या? कुछ और बताइएगा जिन जो पिछली बार पढ़े थे, शायद ये सब क्वेश्चन हो गया था आई थिंक। अब क्या वॉइस प्रॉब्लम है यार? वॉइस प्रॉब्लम तो एकदम नहीं है। क्या वॉइस प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? एकदम वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, चल हो गया। ठीक है, साउंड तो इतना बेहतरीन है, क्या दिक्कत है? बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, साउंड तेज कर दिए, अब आ जाइए। तो 90 तक हम लोग कर लिए थे और अब आगे जो है, आगे आपका फिफ्थ जनरेशन है ना। अब आ जाइए आप लोग फिफ्थ जनरेशन। पीडीएफ मिल गया सभी को? ठीक है, एक सेकंड जरा रुको, दिखाई दे आवाज कम आ रही है। एक सेकंड बस, जरा सा इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। हेलो, हेलो, चलिए देखिए तो ठीक है। अब बताइए, अब देखो तो साउंड ठीक है? चलिए ठीक है, आइए, चलो ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा जनरेशन। कौन सा? आज हम लोग फिफ्थ जनरेशन पर आते हैं। और इसके पहले आप लोग जो 4 जनरेशन पढ़े, अब उस चारों जनरेशन का क्या हो गया, अब एडवांस वर्जन मिलकर आएगा। देखो आज तक इतना दिन से क्लास कर रहा है, ये सब आज तक पीडीएफ नहीं निकालने आया, तो हम क्या करें? आपका पीडीएफ हमेशा जो भी आपका होता है, पीडीएफ जो है आपको एक तो जो फोल्डर है, जैसे कि एक आपका कंप्यूटर पढ़ रहा है तो कंप्यूटर के कंटेंट फोल्डर में होगा, ठीक है, कंटेंट फोल्डर में पीडीएफ होगा। दूसरा क्या होगा कि जहां पर टोटल पीडीएफ सभी प्रकार के जहां पर एक जगह पीडीएफ आते हैं वहां पर पीडीएफ होगा, उसको खोल लीजिए। उसमें भी अगर नहीं मिल पाता है, जो आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब पर भी है मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन पर भी है मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप इसको मंगा सकते हैं, एकदम आसानी से मंगा लीजिए, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब फिर पीडीएफ नहीं करना बीच में। आइए, तो अब हम लोग आते हैं पांचवा जनरेशन में। अब पांचवा जनरेशन में आपको क्या देखना है? माइक्रो प्रोसेसर तो रहेगा ही, लेकिन चौथे में जो VLSI था, अब VLSI की जगह पर क्या आ जाएगा? ULSI। और इस ULSI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन याद रखेंगे तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रखिएगा। अब इसमें हर वो चीज आ गया यहाँ पर कि इसमें अब जो है हर वो चीज आ गया जो कि आपको बोर्ड पीडीएफ मेरे बोर्ड से नहीं जाता है, बोर्ड पीडीएफ लिखने में भारी लगता है, बोर्ड पीडीएफ कर रहा है। चलो, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होगा। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा? अब इसमें नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, हर चीज यहाँ पर संभव हो गया, क्योंकि 1989 से अब तक इसका टेन्योर आप जान रहे हैं। अब इसमें AI का उपयोग होने लगा, इसके साथ साथ क्या होने लगा? ULSI के साथ AI का भी उपयोग होने लगा। और AI किसको बोलते हैं? तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। AI का मतलब क्या होता है? तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हिंदी वाले लिख लेंगे उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसी को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। इस पर भी हम लोग आएंगे पूरा आगे। और यहाँ पर इसके AI के आविष्कारक आपको पूछे जाएंगे कि बताइए इस AI के आविष्कारक कौन है। आपको ये भी आपको याद रखना है, AI के आविष्कारक यहाँ पर कौन है। तो इसके आविष्कारक को भी आपको याद रखना है, और इसका नाम है जॉन मैकार्थी। इसका आविष्कारक कौन है? तो जॉन मैकार्थी। और उसके साथ साथ पीडीएफ करने लगे, एकदम पीडीएफ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब पीडीएफ दिया हुआ है। और उसके बाद नहीं मिले तो टोल फ्री नंबर पर जाकर कॉल कीजिए। क्वेश्चन में 1 से 15 मिसिंग है, 1 से 15 मिसिंग नहीं है, वो सीरियल नंबर आपको मिल रहा होगा, जैसे फर्स्ट से सेकंड हुआ, मैं इतना है, सेकंड से फिर वहां से उतना से स्टार्ट हुआ है, और तो उसके बाद जो है वहां से उतना से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से है, ठीक है, मिसिंग नहीं है। चलिए, तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा बताइए कि AI में कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है, AI बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज याद रखना है, एक याद रखना है लिस्प, LISP, ठीक है, लिस्प, और एक याद रखना है प्रोलॉग, PROLOG। एक याद रखना है प्रोलॉग और एक याद रखना है लिस्प, प्रोलॉग और लिस्प। अब इसमें कंप्यूटर में देखिएगा तो इसमें कंप्यूटर अब बेहतरीन कंप्यूटर सब जो है आने लगा था, सुपर कंप्यूटर सब आने लगा, इंटरनेट और सोशल मीडिया यहाँ पर एकदम से बेहतरीन ढंग से चलने लगा था। उसके बाद अत्यंत लघु और तीव्र हो गया साइज में। अभी जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आप कंप्यूटर देखो या मोबाइल देखो तो हर चीज देखो क्या एकदम फास्टेस्ट से फास्टेस्ट आपको मिल रहा है, और साइज में भी बहुत छोटा छोटा मिल रहा है। MD इक्वल आप टोल फ्री नंबर आपके पास होगा या एप्लीकेशन में दिया, उस पर आप बात करके लिंक ले लीजिए, शायद उसमें भी चलता है। आइए, वेबसाइट पर भी चलता है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे फिफ्थ जनरेशन की ओर, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आ जाइए आप फिफ्थ जनरेशन
और ना ही कोई हम जवाब देंगे। आपको बार बार बोल दिया, आपको इतना सा भी अगर पता नहीं है कि पीडीएफ कैसे निकाला जाए, पीडीएफ नहीं दिया रहता था, हम बोल ही देते कि नहीं दिया या ये हो जाएगा, तो आप जो है उसको टोल मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर कट करो। ये कहीं चीज को इतना इतना बार जो है हम नहीं कर सकते। हमको यहाँ पढ़ाना है कि वही करते रहे। आ जाओ आगे। 5वीं पीढ़ी में वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के स्थान पर क्या आ गया? यूएलएसआई आ गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। यूएलएसआई का योगदान हो गया, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इस पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी अनुसंधान की अवस्था में है, परंतु कृत्रिम बुद्धि का कुछ उपयोग ऐसे ध्वनि पहचान वॉइस रिकॉग्निशन का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। इसमें से आप क्या समझे? इसमें से आप क्या समझे? आप देखिए कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर का युग है, इसमें एक बात आपको सुनने में आया क्या? एक पैरेलल प्रोसेसिंग आया। एक बात सुनने में क्या आया? तो एक में आपको आ गया पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें आ गया पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल हेलो, चलिए ठीक, चलिए आ गया, साउंड आ गया। तो हम बात कर रहे थे पैरेलल प्रोसेसिंग का। फिर से इसको एक बार जो है फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए फिर से एक बार आपको यहाँ से ही दोहरा देते हैं। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या हो गया कि पैरेलल प्रोसेसिंग में बोले कि एक साथ जो है कई सारे कंप्यूटर का सीपीयू, कई सारे सीपीयू को पैरेलल प्रोसेसिंग में लगाया जाता है और इससे क्या हो गया, पैरेलल को समांतर क्रम में बोला जाता है ना। तो समांतर क्रम में प्रोसेसिंग बोला जाता है और यहाँ से क्या होता है कि एक बार में इसका जो एक सीपीयू का जो काम था वो उसका जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे क्या हो गया कि आविष्कार हो गया, सुपर कंप्यूटर पर बनाने पर यहाँ पर मदद हो गया। उसके बाद उसके साथ साथ जो है यहाँ से सुपर कंप्यूटर बन गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से सुपर कंप्यूटर बन गया। इसके साथ साथ एक आया एआई, इसके साथ क्या आया, एक आया एआई। और ये जो एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो इसने क्या कर दिया कि इसको बस ये समझिए कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, आप सोचते हैं काश ये ऐसा हो जाए, तो इन सभी चीजों के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है और उस प्रॉम्प्ट देने के पहले उसको प्रोग्रामिंग करके उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया, उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया, ठीक। और वहां पे आपको हर चीज देखिएगा आज के डेट में एआई से संभव हो गया। आज जो है आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं और इस व्हाट्सएप में देखिएगा एक मेटा करके आता है, ठीक है, एक मेटा ऐसे करके बोल करके मिलेगा और आप यहाँ पर जो भी बोलिए देखिए वो तुरंत आपको दे देगा उधर से रिजल्ट। आप उसको बोलिए मेरा बायोडाटा बना दीजिए तो बायोडाटा का प्रोफार्मा दे देगा। आप किसी का फोटो बनाने के लिए बोलिए, आप उसको बोलिए कि चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर हम जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो बना दीजिए तो वो भी आपका बना देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर आपका टोटल चीज आपका बना देगा। तो यही चीज कौन हो गया, यही एआई आ गया। किसी का आवाज, किसी का फोटो, किसी का चेहरा, किसी का वीडियो, कुछ भी आज के डेट में मर्ज करना बिल्कुल आसान हो गया। और यहीं से आप लोग अगर एक वर्ड सुने होंगे डीप फेक करके, एक वर्ड आया था, इसका नाम था डीप फेक। डीप फेक में क्या हुआ, इसका जैसे ही एआई शुरू हुआ था तो जो लोग डीप फेक का उपयोग किए तो इसमें क्या हो गया कि जैसे कि इंटरनेट पर आपका बहुत सारे जो है गंदे गंदे फोटोज वीडियोस भी अवेलेबल है। तो वहां से क्या क्या किसी को बदनाम करने के लिए तो किसी का शरीर और मतलब किसी का वो गंदा वाला शरीर और किसी का जो है किसी इनोसेंट व्यक्ति का, किसी सज्जन पुरुष का या महिला का चेहरा ले लिया और उसको उसमें मर्ज कर दिया, वीडियो में इस तरह से मर्ज कर दिया जाता है कि जनरल साधारण आदमी को पता ही नहीं चलेगा और उसका जो है उसको बदनाम करने के लिए नेट पर सर्कुलेट कर दिया गया पूरा। रिजल्ट ऐसा आया कि ऐसा कई लोगों को देखने को मिला यहाँ पर। तो कई लोग इसमें जो है जान दे दिए, अपना जो है जान दे दिए, कोई कितने परिवार पूरा मिलकर सुसाइड कर लिया, कितने के माँ बाप ने सुसाइड कर लिया। जब ऐसा किया गया तब जो है सरकार ने एक्शन लिया और सरकार ने जब इस पर एक्शन लिया तब इस पर एक नियम बनाया गया कि अगर कोई एआई का उपयोग करता है और इस तरह से अगर कोई डीप फेक का उपयोग करता है तो उस पर भी जो है कार्रवाई किया जाएगा और ये कठोर कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग अगर ये रील वगैरह देखते होंगे तो शुरुआत से कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले आप एक महावीर वाला गाली सुने होंगे और वो आवाज जो था वो मोदी जी का था, ठीक है। तो ये मोदी जी कभी इस प्रकार से आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज पर जो एकदम से बैन लगाया गया, मतलब अगर इस तरह से कर दिया जाता है तो आज के डेट में क्या होता है कि कोई भी चीज सर्कुलेट करना या किसी चीज पर अफवाह फैलाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो वो जो बहुत आसान हो जाता है उस चीज पर लगभग बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो लगभग बैन लगा दिया गया और अब आजकल अगर ऐसा कोई करते भी है तो उस पर क्या है कि पूरा निगरानी रहता है, उस पर तुरंत एक्शन होता है। अब आगे आइए यहाँ, अब देखो यहीं पर हम लोग देखेंगे वॉइस पहचान। वॉइस पहचान में क्या हो गया कि अब आप जो इसके साथ साथ अब आप क्या करते हो, जैसे आपके पास मोबाइल है और आपके पास मोबाइल है और अब मोबाइल में कुछ भी, अगर ये आपका मोबाइल है और अब मोबाइल में आप अगर यूट्यूब भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ भी टाइप करना हो आपको तो उस टाइप करने के बदले क्या करते हैं, माइक लगा हुआ है, ठीक है, और इस माइक पर क्लिक किया और जो भी आपको बोलना है यहाँ पर बोल दिए, ठीक, यहाँ पर बोल दिए, यहाँ पर जो भी बोलना है आपको बोल दिया और यूट्यूब पर आपका निकल गया, गूगल पर आपका निकल गया। तो यही वॉइस रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। यहाँ पर आवाज का आपका पहचान करके उसको टेक्स्ट में बदल देना, ये भी आपका किसका काम है, तो एआई का काम है। जैसे कि पीडीएफ, आपको पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, उस पीडीएफ को
ये जैसे आपके पास पीडीएफ, इस पीडीएफ को आप चाहते हैं हमको जो है इसको पढ़ना नहीं, हमको इसको सुनना है, तो उसको भी आप वॉइस में आप चेंज करके, उसको भी आप वॉइस में चेंज करके क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सभी चीज हो गया किससे, एआई से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, ये एक बात आपको बताते हैं कि एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, शैशवावस्था। एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, इसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब होता है कि जो अभी जस्ट जो है जन्म ही लिया है। यहाँ पर हम और आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतना बेहतरीन काम कर रहा है, इतने जगह पर पहुंच चुका है, और उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी जो लोग इसमें एक्सपर्ट है, जो लोग एआई पर काम कर रहे हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो लोग इस चीज के सपोर्टर है कि टेक्नोलॉजी का और विकास आगे होने वाला है, तो इस पर जो है उनका कहना है कि अभी भी जो टेक्नोलॉजी है, अभी भी जो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी अभी भी शैशवावस्था में, मतलब इस पर अभी भी इतना सारा काम होना है कि आप जो है सोच नहीं सकते, या हम लोग जो कल्पना कर सकते हैं वो सभी टेक्नोलॉजी आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये टेक्नोलॉजी में ये सभी विकास होना है। अब इस पर आगे देखिए क्या क्या है। अब आ जाइए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी को हिंदी में भी बोले, इसका हिंदी अगर लिखिएगा तो आप लिखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धि, मानव माइंड की तरह पर ये सोच सकता हो, ऐसी बुद्धिमत्ता से इसका संबंध है, ऐसी बुद्धिमत्ता से इसका संबंध है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको बायोडाटा बनाना है, आपको क्या करना है, बायोडाटा बनाना है, और आपको एक बायोडाटा बनाने के लिए क्या क्या इसमें लगना चाहिए, तो आपको पता है कि वहाँ पर नाम लगेगा, फिर जो है पिताजी का नाम लगेगा, माताजी का नाम लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, एड्रेस लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, हॉबी लगेगा, प्लेस लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, इतना सारा चीज लगता है। और इसको पहले ही इसमें जो है इस तरह का, जब इसका विकास किया गया, इस तरह का पहले ही प्रोग्रामिंग करके फिट कर दिया गया, और उसमें एक जगह ये दे दिया गया कि जब भी लोग पूछे जाएंगे, जब भी लोग पूछेंगे कि बायोडाटा बना दीजिए, तो यहाँ पर आपको बायोडाटा बना देना है। जब भी लोग बायोडाटा संबंधी कुछ पूछेंगे तो आपको वहाँ पर सारा जवाब दे देना है, और यही चीज कर दिया गया पहले से। इसलिए आप एआई में आजकल जो भी चीज बोलिएगा, जो भी चीज खोजिएगा, तो लगभग चीजें वो आपको एआई पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, कुछ बोलिएगा और कुछ जो बोलिएगा उसका चाहिए कि कार्टून वीडियो बना दो। कोई आजकल क्या एक छोटा सा कोई कहानी पर ले आइए, ठीक है, आप जैसे एआई में बोलिएगा कि हमको कोई एक कहानी सुना दीजिए जिसमें कि एक दादी हो और एक क्या हो, उसका पोता हो, पोती हो, और स्कूल का कहानी हो, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड दिए, वो जो है तुरंत कहानी बना देगा। अब जो है उस कहानी पर आप चाहिएगा हमको एक वीडियो बना दीजिए, तो वो एक वीडियो भी अब आपको बन जाएगा। अलग अलग टूल का थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग टूल का आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज करके तो यही हो गया कि बौद्धिक इसका क्षमता से संबंधित है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। रोबोट का नाम सुने होंगे आप लोग, रोबोट मूवी भी देखे होंगे, उसमें देखो कितना काम कर देता है कि जितना लोग सोच नहीं सकता है उससे ज्यादा काम हो जाता है इसमें। ठीक है, जिन्हें उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव विकसित काम करता है। मतलब एक रोबोट का क्या काम होता है, जैसे आदमी काम करता है, हर चीज उसी तरह से करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम फिट किया रहता है। याद रखना, क्या किया जाता है, उस पर प्रोग्राम फिट किया रहता है। प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, उस पर जो है प्रोग्राम फिट रहता है। अब प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि उस पर सॉफ्टवेयर ही उस तरह का बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर में कमांड दिया गया है पहले से ही, ये चीज अगर आएगा तो आपको यहाँ पर ये सारा रिएक्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखो लड़कियां सब जो है ओपन चैट है, ओपन चैट में अपना नंबर दे रहे हैं, ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अब फिर जो है बाद में आप लोग कहेंगे कि सर हमको जो है यहाँ से मैसेज आता है, इस लड़का का फोन आता है, वो लड़का का फोन आता है। अब ये सब तो जो है बहुत सारा लोग पूछता ही है। लड़की को तो नंबर अपना एकदम नहीं देना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ एआई के जनक पर आते हैं। एआई के जनक कौन है, तो एआई के जनक अभी बताया आपको, इसका जनक कौन है, जॉन मैकार्थी है। और इसके अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने की विज्ञान और अभियांत्रिकी है। विज्ञान और अभियांत्रिकी मतलब होता है इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग है। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, मतलब जो भी आपको काम करना है वो सबके सब काम कौन होगा, तो सबके सब काम हो जाएगा आपका इसके द्वारा, तो मशीन के द्वारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यही सब चीज जो है एआई में, यही सब चीज नहीं होता है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सब काम करेगा, मानव बुद्धि की तरह काम करेगा, लेकिन फिर भी उसको कहेंगे कॉमन सेंस नहीं होगा। जैसे कि आप लोग इसमें से कुछ लड़कियों को अपना कॉमन सेंस नहीं है, सीधा नंबर दे, जबकि देख रहे हैं कि चैट क्या है कि दोनों तरफ से फ्री है, आप भी चैट देख ले रहे हैं और आपका चैट दूसरा भी लोग देख रहा है, आपको नंबर अपना एकदम नहीं देना चाहिए, खास करके लड़कियों को। लड़का का नंबर अगर दूसरे को मिल भी जाए तो कोई उतना अंतर पड़ता नहीं, पूछता कौन है आजकल, लड़का को है ना, लेकिन लड़की को नहीं देना चाहिए नंबर अपना। हाँ, पढ़ाई से ज्यादा चैटिंग पर ध्यान है, इसलिए तो हम चैट भी इग्नोर कर देते हैं। एक बहुत कुछ वैसा इसलिए हम बोल दिए, चैट पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर दूसरे क्लास में ब्लॉक ही कर देते हैं। अच्छा करूँ भाई। अच्छा, इसका आरंभ 1950 के दशक में हुआ था, लेकिन इसकी मात्रा 1970 के दशक में धीरे धीरे पहचान में आया, और आजकल क्या हो गया, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया। आजकल क्या हो गया, आजकल बहुत ज्यादा हो गया। चलिए आगे आइए।
जापान में सबसे पहले इस ओर पहल की गई और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की गई। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए एक 10 वर्षीय कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया कब 1981 में कि सुपर कंप्यूटर कैसे बना जाए, कैसे इसका एडवांटेज का कैसे इसमें उपयोग किया जाए, ये सारा चीज दिया गया है। हम काहे बंद कर देंगे भाई, ब्लॉक मार देंगे। अब उसका नंबर है, देने का नंबर दे रहा है, बातचीत फोन आएगा तो बातचीत करेगी, हम क्या करें। अब देखो संजीव नंबर दिया है, कोई उससे भी बात कर ले तो बहुत बढ़िया। ब्रिटेन में इसके लिए एक एटवी नामक एक प्रोजेक्ट बनाया गया और यूरोपीय संघ के देशों ने स्प्रिट नामक एक जो है कार्यक्रम बनाया। तो देखो क्या क्या हो गया, जापान ने बनाया सुपर कंप्यूटर, ब्रिटेन ने बनाया एटवी और यूरोपीय संघ जो था इसने स्प्रिट बनाया। इसने क्या बनाया, स्प्रिट नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, चलो इतना सा इसमें काम हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर एआई पर क्या किया, लागू होने वाले उन्नत तकनीकों जैसे कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ बनाया और जिसको की नाम रखा था कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना की, किसका स्थापना किया था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का स्थापना किया था। चलिए अब आइए एआई का काम क्या क्या होता है। तो जितना चीज आप लोग जान रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि एआई के उपयोग में से निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन के आधार पर आप ऑप्शन देखकर एकदम से आ जाएंगे। आइए आगे, कंप्यूटर गेम में भारतों एआई, प्राकृतिक भाषा संस्करण नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली मतलब एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें जो भी हर चीज में ये एक्सपर्ट हो जाएगा। दृष्टि विजन सिस्टम, हर चीज को ये वीडियो, तो आप किसी चीज पर जो है किसी चीज का वीडियो बना कर दे दो या कहीं पर आप जो है वीडियो लगा दो, वहां पर एआई जो है आपका काम कर देगा। उसके बाद वाक पहचान, ये स्पीच रिकॉग्निशन जिसको कि वॉइस रिकॉग्निशन कहते हैं। उसके बाद बुद्धिमान रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोटिक सिस्टम भी किसका उपयोग है, तो ये भी आपका एआई का ही उपयोग है। ये भी किसका उपयोग है, तो ये भी आपका एआई का ही उपयोग है। अब आगे आइए इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, एआई जो है कितने टाइप के होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको इसमें 3-4 टाइप देखने को मिलेगा। एक होता है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, प्योरली रिएक्टिव, आप जैसे कुछ बोलिएगा तुरंत उधर से रिप्लाई आएगा। जैसे मेटा सब ले लो, चैट जीपीटी ले लो, कुछ भी अगर आप उसमें दीजिएगा तो उधर से तुरंत आपको क्या मिलेगा, उधर से तुरंत आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद सीमित मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी होता है। जैसे कि आप चैट जीपीटी सब यूज कीजिएगा, उसमें क्या दिया रहता है, एक लिमिट दिया रहता है। ठीक है, कि इतना तो आपका मेमोरी है, मतलब 10 कमेंट 20 कमेंट आपका लिया जाएगा, उसके बाद उसको जो है पैक कर दिया जाएगा कि अब आप जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तब तक आपका इसमें आगे काम नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग लिमिटेड। फिर आ जाएगा मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थ्योरी, जैसे आप जैसे सोचते हैं उस तरह का वो जो है आपको बना कर देगा। तो कैसे देगा, तो आप उसको कहते हैं करने के लिए और उसको क्या कहते हैं, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप जो भी उसमें लिख कर देते हैं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में बोलते हैं आप, ठीक है, कि पनीर की सब्जी कैसे बनाए, तो वहां पर फिर जो है आपका रेसिपी वगैरह निकाल के देता है तुरंत वीडियो। उसी तरह से इसमें भी जो भी चीज बोला जाता है, जो भी चीज लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा। आत्मचेतना, सेल्फ कंसाइसनेस, उसको अगर बोलिएगा कि हमको जो है ऐसे बोलिए बायोडाटा बना दीजिए। ठीक है, बायोडाटा बना दीजिए, बायोडाटा का उसको लिखो, बायोडाटा का फॉर्मेट दीजिए, बायोडाटा का आप उसको जैसे बोलिएगा फॉर्मेट दीजिए, बायोडाटा का फॉर्मेट दीजिए। तो ये आपको कई तरह के बायोडाटा का फॉर्मेट दे देंगे। फिर आपको पूछेंगे कि आपको और कुछ बना दे, आपको और कुछ बना दे, आपको और कुछ बना दे। तो क्या होगा, ये जो है इसी को कहा जाता है सेल्फ चेतन, आत्मचेतन, सेल्फ कंसाइसियस। ठीक है, सेल्फ कंसाइसियस इसी को कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे। अब देख लो, ये है आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। हर चीज जो है एकदम से बेस्ट क्वालिटी का जो भी मिलेगा। आप जो है फर्स्ट जनरेशन से लेकर चलाओ, कहाँ आ गए फिफ्थ जनरेशन में। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब यहाँ अपना अब तक का जो भी है सबसे बेस्ट में बेस्ट देने का शुरू करेगा। ठीक है, इसमें जो है बेस्ट में बेस्ट देने का यहाँ पर आपको काम करेगा। हर चीज आपको बेहतरीन मिलेगा, सीपीयू हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो। अब माउस वगैरह भी आपका क्या आने लगा, तो ये भी आपका वायरलेस आने लगा। ठीक है, तो वायरलेस आने लगा और इसमें भी अब कई सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। तो यही हो गया कि कृत्रिम बुद्धि में शामिल गेमिंग, रोबोटिक, न्यूरल लैंग्वेज और उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज, एक्सपर्ट सिस्टम का विकास तेजी से हुआ, जो जिंदगी के हर एक पल में क्या कर रहा है, आपका महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जिंदगी के हर एक पल में आपका चलिए आगे आइए। अब जो है इसका लाभ क्या क्या हुआ, एआई सबका लाभ क्या हो गया, तो आप देखो यहाँ पे आधुनिक यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित हुआ। यूएलएसआई का आपको फुल फॉर्म याद है, यूएलएसआई का फुल फॉर्म याद है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, यूएलएसआई को। इसमें मल्टीमीडिया सुविधा रहने के कारण यह ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। इस पीढ़ी में सक्षम और ज्यादा संसाधन मुक्त कंप्यूटर अपेक्षाकृत कम दाम में संसाधन युक्त होगा। संसाधन युक्त कंप्यूटर, जो भी संसाधन है सब चीज उसमें क्या होगा, मिला रहता है। तो सब चीज मिला हुआ रहता है। उसके बाद क्या, साइज में भी छोटा हो गया और दाम भी कम हो गया। साइज जब से छोटा होगा तब से क्या हो गया, दाम कम होने लगा इसका। ठीक है, और उसके बाद कोई कृत्रिम बुद्धि में आ गया, एआई में आ गया और इसमें जो है प्रोलॉग इसको जो है LISP पढ़िएगा, ये जो है गलत प्रिंटिंग हो गया, LISP लिस्प और लिस्प
LISP लिस्प है, लिप्स नहीं है। मुस्कान खातून लिखती है अरे हम सब लड़ रहे हैं, लड़का सब मजा ले रहा है, वो तो होता ही है, दुनिया का रीत ही यही है। चलो आगे बढ़ो, अब आ जाओ इसका कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर करो। अब इसमें आपको कंप्यूटर के मॉडल वगैरह का नाम नहीं मिलेगा, और जो है कई तरह का नाम देखोगे, एसर है, डेल है, ये है वो, कुछ सब अब इसमें आ गया। फिफ्थ जनरेशन लिप नहीं है शिवा, लिस्प है, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं इसको, लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। ये जो है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, LISP हो गया। और अब आंसर भी शुरू कीजिए। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सा पीढ़ियों का उत्पादन हुआ? अब बता दो कि 2015 में कौन से जनरेशन का विकास हुआ, 2015 में कौन से जनरेशन का विकास हुआ, तब आप कहिएगा, तब आप क्या कहिएगा कि सर आपको सब चीज याद होना चाहिए। फर्स्ट बताओ कब, 1940 से 56, सेकेंड बताओ कब, 1956 से 64, थर्ड बताओ कब, 1965 से 75, फोर्थ बताओ कब, 1975 से 89, अब फिर फिफ्थ हो गया, फिफ्थ कब, तो 1989 से अब तक, बोलो ये सभी को याद है? क्या ये आपको याद है? अगर याद है तो यस लिखो, याद है तो यस लिखो। और ध्यान रखना कि इसके डेट में 1-2 साल का आगे पीछे कहीं पर भी अगर रहेगा भी तो भी उसको लेकर चलना है, ठीक है। अगर इसमें 1-2 साल का आगे पीछे भी रहेगा तो भी उसको लेकर चलना है। चलिए अगला, तो ये हो जाएगा 2015 कहाँ आ गया, 89 से अब तक, तो 89 से अब तक कौन सा जनरेशन, तो 5वां जनरेशन। इस तरह से ही क्वेश्चन रहता है इसमें। अगला, उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए था? क्वांटम कंप्यूटिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए था? आपको पूछ देगा AI किसके लिए था, क्वांटम कंप्यूटिंग किसके लिए था, तो ये सभी चीज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5वां हो जाएगा। आगे आइए, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे, किसके लिए करते थे? क्या वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, IC था या AI था? लगता है तुम लोग MCQ में ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो। जब MCQ रहता है तब खाली आंसर करने में सब मगन हो, और नहीं तो खा मखा का जो है बकैती झाड़ते झाड़ते सब रहते हैं। अगर पढ़ा रहे हैं कुछ, चल रहा है कुछ, इतना बढ़िया से सीरियस से पढ़े शुरू से 8-10 क्लास, उसके बाद देखेंगे सब कोई एकदम आपस में भीड़ के जो है कुछ गप कर रहा है, कुछ लड़ रहा है, कुछ कर रहा है। अब उस बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसलिए चलो भाई हम अपना काम कर देते हैं, तुम अपना काम कर लो, हम पढ़ा के चले जाते हैं, तुम पढ़ लो या लड़ लो। तो 5वां ये वैक्यूम ट्यूब, अब ये सब चीज आप लोग को याद हो जाना चाहिए, हमको लगता है कि याद भी हो गया होगा। ये सेकंड, समाकलित सर्किट मतलब क्या हो गया, ये हो गया थर्ड, और AI हो गया, तो AI कौन सा हो गया, AI हो गया आपका फिफ्थ, ठीक है। क्या ये याद है? क्या ये याद है? अगर याद है तो यस लिखो, ठीक है, या यस लिखो या 1 लिखो। और जिनको याद नहीं है, जिनको याद है 1 लिखो, और जिनको याद नहीं है वो 2 लिखो। देखिए कि फर्स्ट से जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक हम लोग आए, क्या ये आपको याद होता है कि नहीं? हाँ, जो हम शाम में चलेगा, जो ही आज क्लास चलेगा, कल हम थोड़ा सा किसी विशेष कारण से कहीं बाहर थे, इसलिए नहीं हो पाया क्लास कल आपका। चलिए अगला, तो इसका 5वां जनरेशन हो जाएगा, इसका तो 5वां जनरेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र और इंजीनियरिंग है? कृत्रिम ज्ञान किसके लिए विज्ञान तंत्र और इंजीनियरिंग है, बताइए। कृत्रिम ज्ञान किसके लिए विज्ञान तंत्र और इंजीनियरिंग है? तो कृत्रिम ज्ञान किसके लिए? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाली कंप्यूटर बनाने के लिए। क्या ये दोनों नहीं हो जाएगा? तो दोनों हो जाएगा, तो A और B दोनों सही है। अच्छा, इसमें पूछ भी रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका D हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो, तो यहाँ तक था आपका एआई का क्वेश्चन। और कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, और फिर आपको, और कल जो है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और फिर बता दे रहे हैं। पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ ध्यान से सुन लो। पीडीएफ आज यूट्यूब क्लास के बाद मिल जाएगा, यूट्यूब के क्लास के बाद। मतलब क्या, शाम तक जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ आज जो पीडीएफ मिलेगा इसी नाम से मिलेगा। ये देखो, यही नाम है। क्या नाम है? पीडीएफ में आप सर्च करना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से आपको मिल जाएगा। अच्छा, खुशी परवीन प्रैक्टिस सेट भी होगा। अभी पहले तो कम से कम सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में भी आपके लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस आपका मुश्किल से 40 क्लास होगा, 30 से 40 क्लास खत्म हो जाएगा और 30 क्लास 1 महीना और लगेगा। इस तरह से डिटेल से पढ़ोगे तो 1 महीना नहीं तो 10 क्लास में काफी है। लेकिन हमको लगता है कि अभी एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से ही पढ़ लीजिए और 10 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपके लिए, ठीक है? 10 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपके पीडीएफ सेक्शन में मिलेगा। और पीडीएफ सेक्शन में भी, पीडीएफ सेक्शन में खास करके कंप्यूटर जहाँ है, पीडीएफ सेक्शन में तो आपको मिलेगा। जो कंप्यूटर का फोल्डर है, कंप्यूटर के फोल्डर में आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना और वहां पर कंटेंट नाम से फोल्डर रहता है, ठीक है? कंटेंट में आप जाओगे, वहां पर इसी नाम से आपको मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से, ठीक है? चलो, और कुछ किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल हो तो बताओ। चलिए, इसको सिलेबस का अगर प्रेशर है तो तुरंत खत्म भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, इतना जान लीजिए। एग्जाम दिसंबर में ही संभावना है, इसलिए ढंग से पढ़ लीजिए। कितना नंबर से पास है एकदम, अभी एग्जाम पर फोकस कीजिए। अब इतना नंबर आ जाए। यूट्यूब पर क्लास चलता है शाम में कब? जैसे 6 बजे से है और कंप्यूटर का 7 बजे से है। एक बार, हाँ, जो ही एक बार अगर पढ़ लोगे तो बहुत बेहतर है। अभी इसके बाद भी और भी कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इंटर लेवल पर ही अभी 13,000 वैकेंसी सरकारी वैकेंसी, जीविका तो मान लीजिए संविदा पर है, और 13,000 वैकेंसी आ रहा है आपका लाइब्रेरी क्लर्क का और स्कूल क्लर्क का, ठीक है? दोनों मिलाकर एक में 8,000 और एक में 5,000 है। आप अभी यहाँ से अगर पढ़ लेंगे तो आपका वहां भी कम हो जाएगा। क्या हो गया सीमा कुमारी? सीमा क्या हो गया? जो नंबर देती है उसको ब्लॉक कर दे। हम काहे ब्लॉक करें भाई? एकदम होगा। पूरे पूरे जीविका के हर एक पोस्ट में कंप्यूटर है, ठीक है? जीविका के हर एक पोस्ट में कंप्यूटर है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के क्लास में और शाम में यूट्यूब के क्लास में। थैंक यू।